हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स से। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि फ़ास्ट बॉलर अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर कर सकता है। अगर कोई फ़ास्ट बॉलर टी20 क्रिकेट खेल रहा है तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस का कैसे मुजाहरा करें। अगर टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है तो उसमें कैसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा अच्छी करें। और अगर ओडीआई खेल रहा है उसमें कैसे अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। उनसे ये सब बताने से पहले आप हमारे अगर यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर किसी और प्लेटफॉर्म पे यानी टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हैं, वहाँ हमारे चैनल को फॉलो कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अगर एक फ़ास्ट बॉलर अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर कर सकता है। अगर कोई एक फ़ास्ट बॉलर है, वो टी20 क्रिकेट खेलता है और अगर उसने 2 ओवर कराए और उसमें अगर उसकी पेस 140 पे है, अगर तीसरा ओवर करता है तो उसकी पेस कम क्यों होती है। उसकी वजह यह है कि वो अपनी फ़िटनेस पे काम करे। फ़िटनेस में काम कैसे कर सकता है। अगर एक फ़ास्ट बॉलर आया है प्रैक्टिस करने के लिए, उसको चाहिए कि ग्राउंड के कम से कम 5 से 6 चक्कर लगाए और दौड़ लगाने के बाद अगर उसने टी20 मैच खेलना है, उसने 4 ओवर उसमें करने होते हैं। अगर वो रोज़ाना की प्रैक्टिस करे 8 ओवरों की, अगर 8 ओवरों की प्रैक्टिस करेगा, उसका ज़ोर लगेगा, उसके हाथ खुलेंगे और जब ज़ोर लगेगा हाथ खुलेंगे और जब मैच में जाएगा वहाँ 4 ओवर करने होंगे। अब उसने जो 4 ओवर एक्स्ट्रा किए होंगे वो उसको फ़ायदा देंगे। जब वो 4 ओवर करने के लिए आएगा ना, उस पर उसका पूरा ज़ोर भी लगेगा, उसकी पेस हर बॉल के साथ बढ़ेगी और ना कि पेस उसकी कम होगी और उसके वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकता है। वो कम स्कोर भी कम देगा और अच्छे बाउंसर करेगा, अच्छे यार्क करेगा और अच्छी लेन और लेंथ के साथ बॉलिंग करेगा। अगर इसी तरह कोई बॉलर ओडीआई मैच खेलता है, अगर 50 ओवर की गेम है, उसमें एक बॉलर ने कम से कम 10 ओवर करने होते हैं। अगर वो प्रैक्टिस करता है तो वो 10 ओवर की प्रैक्टिस ना करे, 15 से 20 ओवरों की प्रैक्टिस करे, जिसके साथ वो आकर मैच में 10 ओवर करे और उसका अच्छे रिदम से कर सके। वो अच्छी तरह से बॉल करे और उसको कोई किसी किस्म की और कोई भी परेशानी ना हो। इसी तरह अगर एक कोई खिलाड़ी टेस्ट मैच खेल रहा है, जैसे कि शहीनशाह अफरीदी है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ़ है, शाहनवाज दानी और भी हमारे पास वसीम जूनियर, एहसान उल्लाह, कितने भी बॉलर हैं, अगर इन्होंने टेस्ट मैच खेलना है तो वो टेस्ट मैच में एक दिन में 90 ओवर होते हैं, यानी 90 ओवर होता है। और 5 बॉलर खेल रहे हैं, जैसे कि 3 फास्ट बॉलर है और 2 स्पिनर बॉलर है। और अगर इन पे ओवर तकसीम किया जाए तो एक बॉलर 18 ओवर करा सकता है। 18 ओवर बनेंगे एक बॉलर के। अगर उसने रोज़ाना टेस्ट मैच के लिए 30 ओवरों की प्रैक्टिस की है, वो 18 ओवर इजीली करेगा। अब देखो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जब हमारा दूसरा टेस्ट मैच था, हमारे दो मीर हमज़ा और शहीनशाह अफरीदी ने 5-5 ओवर किए और 16 रन पे उनके 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। अब इन्होंने 5-5 ओवर का स्पेल किया, उसके बाद हमने बॉलरों को तब्दील कर दिया। ये हार आमिर जमाल को लेकर आ गए और हसन अली। अब ये 2 फास्ट बॉलर लेफ्टी थे, बाएं हाथ से गेंद कर रहे थे वो, और ऑस्ट्रेलिया वाले बाएं हाथ के बॉलर से परेशान हो रहे थे, उनको अच्छा नहीं खेल रहे थे। अब जब हमने बॉलर तब्दील किए, वो दोनों आए राइट हैंड से, दाएं हाथ से बॉल करने वाले। अब उन्हें ईजी हो गया और इस वजह से जब उन्होंने 10 ओवर किए, उससे बॉल भी कम हो और स्पिन होना भी कम हो गया और पिच भी थोड़ी सी पुरानी हो गई। और इससे नहीं, जब दोबारा शहीनशाह अफरीदी और मीर हमज़ा बॉल करने के लिए आए, उन्हें वो मदद नहीं मिल जाता है। अगर इस जगह पे पाकिस्तान की साइड पे अगर वो ऑस्ट्रेलिया बॉल कर रहे होते और अगर खिलाड़ियों ने 5-5 ओवर कर लिए और 2 खिलाड़ियों को आउट कर लिया था, वो और 2 से 3 ओवर और फेंकने के लिए जाते, ताकि अगर 1-2 विकेटें और मिल जाए, इससे नहीं वो सामने वाली टीम बिल्कुल बैक फुट पे चली जाए और अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा ना कर सके और हम इजीली 100 पे उसकी गाल कर लें। हम मगर पाकिस्तान के जो बॉलर थे, इन्होंने 5-5 ओवर किए, इसके बाद वो दोनों राइट हैंड के बॉलर आ गए और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से मैच बनाने में कामयाब हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। शुक्रिया।